आज हमने छतरी मराठा कलार समाज की सभी जिला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष गोंदिया, नागपुर और छत्तीसगढ़, अमरावती से सभी अध्यक्ष लोग को बुलाए। हमारा मेन मुद्दा था, अभी समाज में जो चर्चा चल रही है कि तलाक के बहुत से मुद्दे आ रहे हैं जो हर परिवार परेशान है। दूसरा मुद्दा है अहेर प्रथा, इस पे विचार विमर्श हुआ कि ये भी बंद होना चाहिए। तीसरा मुद्दा था मृत्यु भोज प्रतिबंध। हमारा सभी महिला वर्ग बहुत बड़ा है और जो हमारा कार्यक्रम होता है 13वीं का 14वीं का, उसमें सब में ज्यादा महिला वर्ग ही सम्मिलित होता है और सभी महिलाओं ने और आज जो पदाधिकारी आए हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, उन सभी का कहना है कि इसको बड़ा रूप ना लेते हुए सीमित रूप में लेना चाहिए, पर इस परंपरा को लागू रखना चाहिए। ये एक संस्कार है और इससे हमारा परिवार भी और हमारे पीढ़ियां भी इस संस्कार को जानेगी, एक दूसरे से मतलब संपर्क में आएगी और इसलिए ये सब प्रथा को लागू रखा जाना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ मेडिकल सुविधाएं हमारे समाज में होना चाहिए समाज के थ्रू। जैसे सरकारी योजनाएं तो बहुत है, तो वो योजनाएं टाइम पर नहीं उपलब्ध हो सकती, इसलिए ऐसी योजना मतलब एक ऐसी योजना होना चाहिए, मेडिकल की सुविधा होना चाहिए समाज के थ्रू कि हम उतना कलेक्शन करके दे सके। कोई परिवार पर अगर बहुत विपत्ति है, उसको सुविधा चाहिए मेडिकल, और वो कम दर ब्याज पर उसको दे सकते हैं। अगर उसकी परिस्थिति ठीक है तो लौटाए, अन्यथा वो धीरे धीरे लौटाए, एकदम जल्दी तो नहीं दे पाएगा, इसलिए वो भी सुविधा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि हम जो मृत्यु भोज के ऊपर अभी बहुत चर्चा चल रही है हमारे समाज में, तो हमारा कहना है कि मृत्यु भोज जैसे हम करवाते हैं वो पारिवारिक रूप में ही होना चाहिए और जो श्रद्धांजलि देने के लिए टाइम की बहुत कीमत बढ़ाई, मतलब समय बढ़ाया दिया जाता है कि उसको रात्रि तक के लिए ले जाया जाता है, तो कम से कम समय निर्धारित होना चाहिए। जैसे कोई नौकरी वर्ग वाला है, व्यवसाय वाला है, उसको टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने समय देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए वो फोटो रखते हैं, हम पत्री पूजन करते, वो श्रद्धांजलि देने आ सकता है। वो भी एक अच्छी प्रथा है, भले भोजन ले या ना ले ये उसकी मर्जी का सवाल होता है। कई लोग नहीं खाते हैं मृत्यु भोज, मतलब मृत्यु भोज को पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी मर्जी होती है। दूसरी प्रथा है शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है और संस्कार भी जरूरी है। आज हमारा समाज शिक्षित होगा तो हर कार्य करने में सक्षम होगा। यही मैं 2 शब्द कहती हूँ। जय जय कलार। मैडम, इस सभा में मुझे अभी तक जो आपका महिला मंडल है वो अहिर प्रथा के ऊपर चर्चा करते हुए दिख रहा है, तो अहिर प्रथा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आप अहिर प्रथा को आप समर्थन करते हैं क्या, अहिर प्रथा के आप विरोध में है मैडम? अहिर प्रथा के विरोध में विरोध इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि समाज अभी आगे बढ़ते जा रहा है। जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, हम वही परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि लोग शिक्षित हो चुके हैं, साथ ही अब लोगों को भी ये भी लगने लगा है कि जो जरूरतें हैं, है ना, अहिर में हम देते क्या है, सिर्फ कपड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी जरूरत के हिसाब से या उससे भी ज्यादा हमें देना भी पड़ता है, क्योंकि रिलेशन हमारे क्लोज रहते हैं। तो उसमें भी बहुत बार देखा जाता है कि अपन अपनी आय के हिसाब से नहीं बल्कि उससे भी ऊपर उठकर लोन लेकर या किसी से कर्जा लेकर देते, तो ये गलत है और इसीलिए अहिर प्रथा को बंद करना ही सही रहेगा। लेकिन जो हमारे बहुत करीबी हैं वो हम नहीं भी बोलेंगे तो देंगे, ये उनका प्यार है क्योंकि ये चलते आ रहा है। बट मैंने अभी अभी बताया था कि मेरा ये मानना है कि क्यों ना हम अपनी पत्रिका में ही, लग्न पत्रिका में ही लिख दे अहिर प्रथा बंद, तो जो बाहर वाले देते हैं वो एटलीस्ट बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे सभी लोग ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस पर हम कुछ हद तक काबू पा सकते हैं कि ये प्रथा कम हो जाएगी। धन्यवाद। 1 मिनट मैडम, इस सभा में इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर भी चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं कुछ महिला मुझे, तो इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आपका क्या कहना है मैडम अपने समाज के लिए, और आप इंटरकास्ट मैरिज को लेकर अपने समाज के युवाओं को और युवतियों को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज, जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो जब हम कोई सभा में मिलते हैं तो हम देखते हैं कि सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए इसीलिए है क्योंकि हम एक समाज से बंधे हैं।
और जब हम कहीं अलग से लड़की लाते हैं या कोई लव मैरिज करता है या कुछ और ऐसे कारणवश जब कोई लड़की बाहर से हमारे इसमें आती है तो वो भी उतना ही समय दे सकती है या उतना ही जुड़ सकती है जहां पर उसका मन जुड़ेगा या उसकी जरूरत होगी। लेकिन जब हम समाज के रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको पहचानते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और इसीलिए हम उस समाज को और अच्छे से बांध कर रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और इंटरकास्ट मैरिज में एक दिक्कत ये आती है कि हमने अगर बाहर की लड़की लाए हैं या लड़का बाहर का है तो उस फैमिली तक वो फैमिली सीमित हो जाती है, उसके आगे हम नहीं बढ़ पाते। और इसीलिए समाज में शादियां होनी चाहिए, आपसी भाईचारा बढ़े और हमारे बच्चों को भी ये संस्कार रहे कि समाज का क्या महत्व है और समाज के प्रति हमारा भी कुछ योगदान है। ये तभी समझेगा जब हम समाज से बंधे रहेंगे। तो इंटरकास्ट मैरिज तो मुझे नहीं लगता है होना चाहिए, बट अगर होता है तो वो किस इसमें हो रहा है उसके हिसाब से वो रहेगा, बट मैं नहीं चाहूंगी कि इंटरकास्ट मैरिज हो। अन्य जो भी समाज है उनकी तुलना में आपके समाज का स्तर और बढ़े, इसके लिए आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खूब आगे पढ़ाए लिखाए और समाज सेवा का भी कार्य सौंपे, अपने समाज से जुड़े रहने की प्रेरणा दे ताकि समाज में सुधार आए। आज का एजुकेशन हाई लेवल पर है, उसे इससे बहुत जल्दी सुधार आएगा क्योंकि हमारा समाज में ना शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। तो जहाँ तक कि ये अपनी राय देंगे, अपने मार्गदर्शन देंगे तो हमारा समाज और आगे बढ़ेगा। और रहा महिलाओं के लिए भी हमारी युवतियां ये लोग बहुत पढ़ी लिखी है, वो आगे आकर के अपने समाज का विकास कार्य में भाग ले और अपनी नवयुवतियों को अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयत्न करें। समाज सेवा ही सर्वधर्म है, चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की हो, सेवा के रूप में अपने सहयोग करें, चाहे आर्थिक तन मन धन से, और हमारे समाज की बुराइयों को दूर करें। मैं यही करना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज जो भी विषय पर बात हुई है बहुत अच्छी हुई है। हा नमस्कार, मी रेखा गजानन पिंपराळे, मी अंजनगाव सुरजीवरून आलेली आहे आणि इथे सर्वप्रथम मी हातात पकडतो। सर्वप्रथम इथे मुद्दा होता मृत्यूभोज, सामूहिक विवाह आणि दुसऱ्या कास्टमध्ये अदर कास्ट वगैरे लग्न केला जातो ते व्हायला पाहिजेत किंवा नाही। तर माझ्या मते जे काही आम्ही ते तर इथं बोललो तुमच्यासोबत झालेलं आहे त्या चर्चेवर। आणि जेव्हा मृत्यू होतो एखादा बहीचा तरुण मिस्टर वाढतो तेव्हा त्या बहीची परिस्थिती काय असते आपण समजू शकतो, पण तरी मृत्यूभोज करावा लागतो। अशा वेळेस त्यांच्या घरात व्यवस्था नसते पण दुसरं करू शकतात, ते मृत्यूभोज बंद झाला पाहिजे। तुम्ही जे परंपरा रूढी आहे ते करा, निभवा, यावर चांगल्या प्रकारे सखोल चर्चा करण्यात आली। कारण की मृत्यूभोज केला नाही तर आपण म्हणतो का आपण त्यातच राहणार नाही आहे, जिवंतपणे घालावं। जिवंतपणे जर त्या मनुष्याला पोटभर खाऊ घातलं तर मृत्यूभोज करण्याची आवश्यकता नाही। तसंच फाटके कपडे असतील नंतर तर तुम्ही नंतर कपडे देत असाल तर काही फायदा नाही मिळत, म्हणून माझा विरोध आहे, मृत्यूभोजाला विरोध होता। तर आपले जे काही आहे, जसं मी पिपरीवार आहे तर पिपरीवार घरातले माझ्या सासऱ्यापासून मी सुरुवात केली। पिपरीवार आणि जवळचे नातेवाईक बोलून आम्ही आमच्या सासऱ्याचा मृत्यूभोज केला आणि त्यामध्ये जे कपडे दिला जाते, ब्लाउज पीस दिला जाते, दुपट्टे दिले जाते, काहीच कामाचे नाही, ते पण आम्ही बंद केले। त्या ठिकाणी आम्ही 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये आपल्या अल्पतेनुसार देत आहेत आणि ते दिले तर घरातल्या ज्यांच्या घरी मयत होते त्यांच्या मुली असतात त्यांना आपल्याला कपडे घ्यायचे ते त्यांच्या कामात पडतात। आणि गोड जेवणाची प्रथा पण आम्ही चहा वगैरे पेढे बोलावतो आणि ते गोड जेवण पण बंद केलेलं आहे। त्या विषयावर झालं आणि नंतर आरोग्याच्या याच्यावर विषय चालू आहे। तर आरोग्याचा जसा पैसा नसला तर आपण पैसे समाजाला जमा करायचे, पण केव्हा ज्यांची परिस्थिती एकदम हालाकीची असेल त्यावेळेस आपण जमा करू शकतो। मी माझंच उदाहरण दिलं, तुम्ही ते पण नाही केलं, तर माझ्या मिस्टरांना कॅन्सर झालं त्यावेळेस मला पण फोन आले की आपल्या समाजाच्या ग्रुपवर किंवा आम्ही तुम्हाला पैसे देतो, पण मी नाही म्हटलं। जोपर्यंत माझी शेती आहे आणि माझे घर आहे तोपर्यंत मला यासाठी आरोग्यासाठी पैसे नाही। आणि वेगवेगळ्या योजना आरोग्याच्या आहेत त्यावर आपण कशा काय त्यात समाविष्ट केल्या जातात। नुसतं आयुष्यमान कार्ड असेल तरच 5 लाखाचा फायदा होणार नाही, तेही डुप्लिकेट झालेलं आहे। 5 लाखासाठी ते कार्ड जमा करतात, 5 लाख हडपून देतात, पण नुसतं कंट्रोलचं कार्डही असेल तर आपल्या आरोग्याच्या योजना आपल्याला फ्रीमध्ये भेटतात। अशा प्रकारे विविध याच्यावर आज आपल्या कलाल समाज संघटना गोंदियाच्या वतीने इथे महिला मंडळांनी बैठक आयोजित केली होती आणि ते सक्सेसफुल झाली आणि त्यांना असेच कार्यक्रम होत आणि त्यांचे सक्सेस ही त्यांनी प्राप्त। अभी तक इस सभा में बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है, आपके महिला मंडल ने की है, तो आपके हिसाब से इस सभा में जो सबसे अहम मुद्दा है वो कौन सा मुद्दा है? देखिए मुद्दे तो कई थे यहाँ पर आज, लेकिन जो मेन मुद्दा था वो है कि आए दिन हमारे समाज में तलाक हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, लड़का लड़की दोनों पक्ष के।
तो समाज में एक ऐसी समिति का गठन होना जरूरी है, कुछ महिलाएं उसमें हो और कुछ पुरुष वर्ग, दोनों मिलकर के एक समिति बनाए। उस समिति में जो भी लड़का पक्ष और लड़की पक्ष है, दोनों को उसमें बुलाया जाए और दोनों की बातों को गंभीरता से सुन करके उसके बाद किसकी गलती है, किसकी गलती ज्यादा है कम है, उसको सुन करके दोनों में कंप्रोमाइज समझौता कराने की कोशिश अधिक से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि एक बार तलाक हो जाने के बाद उन बच्चों का विवाह दोबारा होना असंभव हो जाता है। आज के टाइम में कुंवारे ही बच्चों को शादी कराना बहुत मुश्किल है। तो जो इस तरीके से तलाकशुदा बच्चे होते हैं उनके लिए उनकी पूरी जिंदगी जो सामने पड़ी रहती है वो बेकार हो जाती है और पूरे परिवार का उसमें साथ में मतलब कहना चाहिए इंसल्ट भी होती है। और जो वो परिवार इस चीज को सहन करता है लोगों के सामने, परिवार समाज जो रिश्तेदारों के सामने, तो उन्हें अपने आप में बहुत गिल्टी भी फील होती है। तो मेरा ये सोचना है कि समाज में एक ऐसी समिति का गठन अति आवश्यक है जो इस मुद्दे को दोनों पक्ष को बुला करके उनका समाधान करे और कोशिश करे कि वो अपने परिवार में फिर से पुनः अपना नया जीवन यापन करने में सफल हो जाए। मैडम, आप इंटरकास्ट मैरिज के समर्थन में है क्या विरोध में है? मैं बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ, लव मैरिज करने के समर्थन में नहीं हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ कि अगर आज हम अपने बच्चों को इस प्रकार की छूट देते हैं या जो इस विवाह को करता है उसका समर्थन करते हैं तो हमारे समाज के बच्चों का नुकसान होता है। अगर हमारी बच्ची को जाकर दूसरे समाज में शादी करती है तो एक बच्चा हमारा बेकार हो जाता है, और हमारी अगर हमारा बेटा एक किसी दूसरे समाज की लड़की को लाता है तब भी हमारे एक लड़के का नुकसान होता है। तो मैं इसके समर्थन में तो नहीं हूँ। कोशिश 99% होनी चाहिए कि हमको अपने समाज में ही विवाह करना चाहिए अपने बच्चों का, और जो बच्चे जिद करते हैं कि नहीं हमें शादी बाहर ही करना है, तो इस कंडीशन में अगर वो अपने माँ बाप के लालना पालना का जो समय है 19, 20, 25 साल, उसको भुलाने के लिए वो तैयार रहते हैं, हम माँ बाप को वो भूल सकते हैं, तो क्या हम माँ बाप उन बच्चों को भूल करके इसका विरोध नहीं कर सकते? हमें इसका विरोध ही करना चाहिए। मैडम, आप अपने समाज के युवती और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ, युवा युवतियों दोनों से, कि हमारे जो बड़े हैं जिन्होंने हमारे समाज को इतना आगे बढ़ाया और जिन कार्यों के लिए वो आगे अभी प्रेरित है इस कार्य को कर रहे हैं, उनको देख करके सीखे कि हमारा समाज किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसमें जो भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको पुराने लोगों ने मान लीजिए नहीं कर पाए हैं, नहीं हटा पाए हैं, तो उनको हटाने के लिए वो क्या प्रयास कर सकते हैं। तो अपनी समिति के साथ वो विचार विमर्श करें और पूरी पुरानी कुरीतियों को, प्रथाओं को बंद करने के लिए आगे बढ़ें। आज के हमारे महिला क्षत्रिय मट्टा कलाल समाज भवन में हमने जो आज मीटिंग आयोजित की थी, इसके बहुत भिन्न भिन्न विषय थे। भिन्न भिन्न विषय को लेके हम लोगों ने बाहर से नागपुर, अमरावती, बालाघाट, वाराणसी, गोंदिया सभी तरह के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे मान्यवर जो वरिष्ठ हमारी महिलाएं हैं जो कार्यरत करती है, इन सबको आमंत्रित किया था। और इनके पीछे हमारे कुछ विषय थे, जैसे मृत्युभोज था, बच्चों को शिक्षित करना और साथ साथ में शिक्षा के साथ में संस्कार के साथ में ये करना ताकि वो आज समाज में अपने बड़ों की मान मर्यादा, इज्जत और शिक्षा के साथ साथ में ये सब उनके साथ में चलते रहे। और उनको ये नहीं कि शिक्षा ही ले रहे, तुम बड़ी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो भी तुम घर में माँ, पिताजी, जो भी तुम्हारे बड़े वरिष्ठ है, उन सबको मान सम्मान सबके साथ में अपनी शिक्षा ग्रहित करें। और वही सब अपना स्वभाव, सामाजिक तौर पे भी अपना स्वभाव को उस तरह बना के रखें कि तुम संस्कार तुम में है, ऐसा दिखे लोगों को। दूसरा था हमारा कि मृत्युभोज का ऐसा है कि मृत्युभोज से सबके इमोशन जुड़े हुए होते हैं, उसको पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता। जैसे हम लोग मृत्युभोज आज बंद कर देंगे, कल हमारे पीढ़ी को हमारे इमोशन से कोई कदर नहीं होगी, वो नहीं होना चाहिए। घरगुती तौर पे, सीमित लोगों में तुम लोग पारिवारिक तौर पे मृत्युभोज करो और बच्चों में इमोशन उससे बने रहेंगे। पूरी तरह बंद कर दोगे, क्या होता है क्या नहीं है बच्चों को कल चल के कुछ पता नहीं होगा कि इस अपने 13वीं प्रक्रिया या जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से किस तरह के इमोशन जुड़े हुए हैं, इससे बच्चे बहुत काफी दूर चले जाएंगे। तो पूरी तरह से मृत्युभोज बंद नहीं होना चाहिए, सीमित लेवल पे होना चाहिए। और तीसरा और मेन टॉपिक रहा हमारा तलाक का, जो कि आज हमारे समाज में इंटरकास्ट शादियां हो रही है, वो तो उनका पर्सनल है, उनके पर्सनल माता पिता का विचार,
पर्सनल बच्चों का विचार है उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सामाजिक तौर पे जो बच्चे अपने जात बिरादरी में शादी कर रहे हैं और उनका डेली 1 महीना 1.5 महीने में जो तलाक की विशेष हो रही है और ये हो रही है, तो मेरा उससे मतलब मेरा स्पष्ट कहना है इनसे कि जो तलाक के विषय सामाजिक तौर पे सामने आ रहे हैं उनको तुम गहराई से सोचो। समाज के लोगों ने एक टीम ऐसी बनाना चाहिए, एक ऐसी सिलेक्टेड टीम बनाए कि इस परिवार का अगर तुम्हारे पास में कोई मैटर आया है तो इस परिवार मैटर तक गहराई तक जाकर उस परिवार में किसकी गलती है क्या है, सामाजिक तौर पे बैठक करके उसको तुमने सामाजिक तौर पे उस गलती वाले परिवार को उजागर करके आपने ये करना चाहिए। उससे मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विचार से उससे काफी बच्चों को ऐसा लगेगा कि नहीं हमने अगर कुछ गलती की है, हमने अगर इसको छोड़ दी है, हमने इसे एडजस्ट नहीं किए या हमने बहू को नहीं टिकाया या हमने बेटी को नहीं टिकाया, तो हो सकता है हमारे सामाजिक तौर पे बेइज्जती हो जाएगी। तो काफी पूरा नहीं लेकिन काफी हद तक के क्या बोलते हैं इसमें सुधार आ सकता है, क्योंकि जब माँ बाप को समाज में लाया जाएगा, बच्चों को समाज में लाया जाएगा और उस पर क्या बोलते भी जो परिवार मतलब जानबूझ के उनको प्रताड़ित कर रहा है, उस परिवार पे अगर जो समाज उंगली उठाएगा तो हो सकता है कि कुछ हद तक के बच्चों को उसका इफेक्ट पड़े। और ये तलाक जो आते जाते उठे सुठे 1-1.5 महीने में जो होते जा रहे हैं इस पे प्रतिबंध लगाना बहुत आवश्यक है। और इन सब बातों के लिए मेरा तो यही कहना है कि सामाजिक तौर पे ये सब बातें अपनी व्हाट्सएप तक और इससे तक सीमित ना रहे, इसकी एक टीम बनाए समाज के। हमारे वरिष्ठ हमारे जो अध्यक्ष है लोग जो कार्यकारिणी के हमारे अध्यक्ष नागपुर भंडारा गोंदिया जिला जो भी है सभी अध्यक्ष महिला का अध्यक्ष ही नहीं जेंट्स अध्यक्ष से भी मेरा ये कहना है कि सभी अपना एक टीम बनाए और इसके एक टीम की तहत तुम इसको सर्चिंग पर एक टीम रखिए और इसके विषय के गहराई तक जाके आप उसका निष्कर्ष निकालिए कि आखिर इस मैटर का हल क्या हो सकता है। तो पीड़ित और दोषित परिवार दोनों भी सामने आ जाएंगे उसमें। तो दोषित परिवार एक हद तक एक पैर पीछे हट सकता है कि हम लोग ये गलती करें तो हमारा को समाज में हमको हम नीची नजरों से देखा जाएगा। तो बस इतना सब कुछ इस माते पे हमने किए है, थोड़ी सी आज पहली पहल किए है, हम कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं, कुछ महिलाओं के विचार आए हैं, देखते हैं आगे अब इसमें क्या विचार होता है और क्या इसका सोल्यूशन निकलता है, देखते हैं बाकी।